हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये पूरा व्लॉग है मेकअप रिलेटेड और ये डस्की स्किन के लिए है, जो इंडियन लुक को बहुत ही ब्यूटीफुल करने के लिए ये पूरा व्लॉग मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मेरी पूरी ओरिजिनल स्किन है जो समर में पूरी टैन हो चुकी है। गुजरात में 42 डिग्री चल रहा है अभी टेम्परेचर, आपके वहाँ पता नहीं क्या है। और इतनी धूप में वर्क में जाओ तो मेरा तो पूरा लुक कलर ही चेंज हो गया है। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपके वहाँ कौन सा कितना टेम्परेचर समर में चल रहा है। और इंडियन स्किन में आप बहुत सारे स्किन के कलर्स देखोगे, वाइट होता है या फिर तो येलोइश होता है, ब्लैक भी हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे कलर्स आप देख सको कि मुझे पिंपल भी हो रहे हैं, लाइक ड्राई स्किन से डायरेक्टली मैं अभी ऑयली स्किन पे मेरा पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अभी आपको कहीं पे भी कोई भी फंक्शन में जाना हो तो ये लुक कैसे हम हाइड करें, ये पूरे पिंपल्स है या फिर तो डार्क स्किन है, ये अंडर आई के नीचे जो एरिया है ब्लैक हो चुका है, तो हाउ वी कैन हाइड एंड हाउ टू कंसील। तो ये पूरा मेकअप में मैं पूरा आपको बताऊंगी और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये पूरा लुक मैं जो ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो कैसा लगता है। तो ये मेरी पूरी ओरिजिनल स्किन है, अभी मैं उसको आपको पूरा व्लॉग में दिखाती हूँ कि हाउ वी कैन चेंज। और ये मेकअप आपको पूरे पार्टी में या फिर कोई भी मैरिज हो या फिर कोई भी फंक्शन हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सैनिटाइज़र। It's very important to make ourselves hygiene when we are start makeup. Then CTM प्रोसेस करते हैं। तो मैं ये खादी का हर्बल आता है जो मॉइस्चराइज के लिए, तो मैं ऑलवेज़ वही यूज़ करती हूँ। और ये पेड्स आते हैं कॉटन के, आपको कोई भी शॉप में मिल जाएंगे या फिर तो अमेज़ॉन पे, मीशो पे, बहुत सारी जगह पे ये मिलते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल रहता है और इजी रहता है ये यूज़ करने में, कंपेयर टू वो कॉटन्स आते हैं जो छोटे छोटे, उससे ज़्यादा मुझे ये वाले मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। हाउ आई देन माई नेक्स्ट स्टेप इज़ टोनर। और टोनर में आप बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वैराइटीज़, अभी तो हर एक ब्रांड अपने अपने टोनर्स निकाल रही है, पर मैं रोज़ वाटर प्रीफर करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे यू कैन यूज़। कंसीलर, टोनर, नाउ इट्स टाइम टू मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉइस्चराइज अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, लाइक आपकी ऑयली स्किन है तो आप ड्राई मॉइस्चराइज यूज़ करो, और अगर ड्राई है तो आप ऑयली यूज़ करो। अकॉर्डिंग टू राइट नाउ माई स्किन टाइप इज़ ऑयली, बिकॉज ये समर चल रहा है ना, तो समर में मुझे पिंपल आ गए हैं, उसमें पोर्स बड़े होते हैं। तो आपको आपका स्किन टाइप कौन सा है वो देख के मैं अभी इतनी ही क्वांटिटी यूज़ करूँगी पूरे फेस पे, उससे ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ। Now my next step is my most favorite. It's like illuminator highlighter. You can see. ये है इल्यूमिनेटर हाइलाइटर।
जो हमारे फेस पे हम धूप में निकलते हैं या फिर तो रात को पार्टी लुक करते हैं तो एकदम लाइक कुछ लोगों की स्किन है ना इतनी शाइन करती है ऐसे, ये हाइलाइटर एरिया होता है तो वो हम ये हाइलाइटर होता है, इससे हम हमारी स्किन पे ज़्यादा अच्छे से शो कर सकते हैं शाइनिंग, राइट। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो कि आपको अच्छा लगता है ऐसा शाइनी लुक, तो आप भी ये हाइलाइटर बाई कर लेना। ये सारे प्रोडक्ट्स में मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं मेंशन कर दूँगी, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। You can see how I use little bit this highlighter, और ये मैं पूरे अपने फेस पे स्पेशली जो हाइलाइटिंग एरिया है, हमारा चीक बोन है, नोज टिप है और ये अपर हेड और चीन एरिया, वो सारी जो हाइलाइटिंग एरिया है जो आपको ज़्यादा शाइन करनी हो वो ही एरिया पे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाकी ओवरऑल हम स्प्रेड कर लेंगे। हे गाइस, सॉरी मैं भूल गई थी कि जो मैंने इल्यूमिनेटर प्राइमर हाइलाइटर लिया था उसी के अंदर मैंने ये डिन्नी का जो प्राइमर है वो मैंने ऐड कर लिया था। दोनों को मिक्स करके ही मैंने एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर ली थी। अगर आप चाहो तो पहले प्राइमर और उसके बाद हाइलाइटर, दोनों आप जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। My next step is hide to my black area, pimple area। तो according to that मैं पहले स्विस ब्यूटी का ये ऑरेंज कलर का जो है कलर वो यूज़ करूँगी फॉर माई अंडर आई एरिया, और ये मंकी माउथ बोलते हैं इसको, वो सब हाइड करने के लिए बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। और उसके बाद मैं क्राइलोन का आता है 303 कलर NG1 में यूज़ करूँगी मिक्स करके। ये क्राइलोन का है। मैंने तो ये पूरी पैलेट ले ली थी, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो फिर आप ऐसा सिंगल पीस भी ले सकते हो, बट बी केयरफुली कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और नहीं। अगर आपको वो नहीं पता चलता कि ये ओरिजिनल है या नहीं, तो आप प्रोडक्ट के ऊपर वो एक स्कैनर कोड देते हैं, तो आप उसको स्कैन करके पूरी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो फेक तो नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, और इतने पैसे देने के बाद भी अगर आपको कोई फेक देता है तो बहुत दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है ये एक छोटी सी डिब्बी ही सिर्फ 350 की आती है, राइट। तो ये तो किसी को भी लगेगा कि यार ये मेरे को इतना लूट लिया इन लोगों ने। तो बेटर है कि आप पूरा जांच करके ही लो। तो मैंने ऐसे 303 और NG को दोनों को ऐसे ऑरेंज कलर और 303 को इस तरह से पूरा मिक्स कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई ब्लैक एरिया जो मुझे ऑलरेडी हाइड करने हैं। ना ये स्पॉन्जी को मैंने पानी से वेट कर लिया है, बहुत भीगा भी नहीं रखना चाहिए और बहुत ही क्लियर भी नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी ये कंसील किया हुआ एरिया है उसको ऐसे डैप डैप करके नाउ मैंने हाइलाइटिंग जो मुझे एरिया करना था वो 28 नंबर है क्राइलोन का,
वो मैंने लिया है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। Now the next and most important process is foundation. After concealing foundation, और मैं Forever 52 का यूज़ करती हूँ फाउंडेशन। तो उसमें आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो शेड्स है, स्पेशली यहाँ पे जॉ लाइन पे हमें थोड़ा सा लेके टेस्ट करना है कि वो स्किन के अकॉर्डिंग हो। ये बहुत ही ज़्यादा वाइट दिखने के चक्कर में हम एक शेड ज़्यादा वाइट लेते हैं, वो बहुत ही जो बोलते हैं ना कि बहुत कोई लंबा फंक्शन है तो कुछ बहुत ज़्यादा मेकअप लगता हो, या फिर तो ग्रेइश हो जाता है पूरा और पूरा ड्राइनेस दिखती है, तो उसी की वजह से होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और वो बोलते हैं मुझे और भी अच्छा दिखना है, मुझे गोरा कर दो और एक शेड ज़्यादा वाइट लगा दो, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही वो कलर लो तो बेटर है। तो मैं ऑलवेज़ ये 001 और 009 दोनों को मिक्स करके मेरा स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैं यूज़ करती हूँ। So let's see, I'm using this foundation with this brush. आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन आई नो सो मैनी पीपल आर लाइक मुझे इतना सारा मेकअप कर लिया, मुझे निकालो, ये कितना ज़्यादा लग रहा है। पर ये बेस का प्रोसेस है। ये पूरा कवर करने के बाद ये पूरा बेस बनेगा और ऑब्जर्व भी होगा। इतना सारा मेकअप है तो ये, और इतना डरने की कोई चीज़ नहीं है ये। और भी बहुत सारा अभी लास्ट में मेरा मेकअप देखना, और यही बस फाउंडेशन आने तक तो बाप रे ये इतना सारा मेकअप कर दिया, तो क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज़ टैपिंग, और ये मैं पूरा फाउंडेशन को शेड कर देगा ये मेरा टैपिंग प्रोसेस से। नाउ यू कैन सी मैंने पूरा टैपिंग प्रोसेस से ये पूरा मेरा फाउंडेशन है उसको सेट कर लिया फेस पे। नाउ इट्स टाइम टू ये पूरा फाउंडेशन को और पूरा मेकअप को सेट करने के लिए हमें लूज़ पाउडर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द लूज़ पाउडर। मैं लूज़ पाउडर में मेरे स्किन के शेड्स के अकॉर्डिंग ये फॉरएवर 52 का जो शेड्स है वो यूज़ करूँगी। आप अपने जो कलर मेकअप का बेस बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करना। 001 है जो बहुत ही फेयर है वो वाले लोगों को चलते हैं, या फिर तो नॉर्मल स्किन टोन के लिए अच्छा है। और ये 007 है जो डस्की स्किन के लिए अप्लाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। और भी क्राइलोन में भी ऐसे बहुत सारे पाउडर्स हैं जो बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। 009 है, 001 है। आप दोनों को मिक्स करके कॉम्बो करके भी अपने फेस पे लूज़ पाउडर अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके स्किन कलर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना। वन मोर थिंग, अगर आपके आई लाइन्स के नीचे ऐसे बहुत सारी क्रीज हो तो पहले हमें ये वाला स्पंज आता है या फिर तो छोटा वाला जो स्पंज आता है उससे हमें पहले सेट करना है इसी तरह से, और उसके बाद हमें लूज़ पाउडर डैब डैब करके लगा के उसको सेट करना है। एक बार हमने जो लूज़ पाउडर लगा दिया उसके बाद हम कभी भी वो क्रीज लाइन होती है जो आई अंडर आई के एरिया में होती है उसको हम कभी रिमूव नहीं कर पाते। तो ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस।
आफ्टर यूजिंग लूज पाउडर, ये पूरा कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लगा देने के बाद इट्स टाइम टू यूज़ कॉन्टूर. कॉन्टूर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मेक आवर फेस को अच्छे से फीचर करने के लिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ. मैं मोस्टली बेलिस के ब्रश यूज़ करती हूँ. आप कौन से ब्रश यूज़ करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. और इसमें ये 4 शेड्स आते हैं सी, और उसमें से मैं ये 2 कलर को मिक्स करके इसी तरह की लेके और उसको मैं टिश्यू पेपर पे टैप करूँगी पहले, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेरे फेस एरिया पे. तो ये जो मोटा पार्ट है वो नीचे की और ये ऊपर जाएगा इसी तरह से, राइट. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ ब्लशर, जो मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है. वो हमारे चिक बोन्स को अच्छे से पिंकिश शेड्स देता है. तो मैं आई मैजिक का ये वाला ब्लशर का पैलेट यूज़ करती हूँ. उसमें स्पेशली ये 6 कलर्स आते हैं और मैं अभी ये वाला टेम्पर और स्वीट 2 कलर को मिक्स करके मैं मेरा ब्लशर बनाऊंगी. तो लेट्स सी. और मैं ये वाली ब्रश यूज़ कर रही हूँ बेलिस की ब्लशर के लिए. और उसको प्रोसेस करने के लिए ऐसे पैलेट में से लेके डायरेक्टली हमें यूज़ नहीं करना है. पैलेट में लेके पहले हमें टिश्यू पेपर पे थोड़ा डैप करके उसके बाद यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया तो बहुत ही घटिया लुक लगेगा. तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाएं, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं. तो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेनेवर यू यूज़ दिस ब्लशर. लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. You can see my face after blusher. How drastic change on my skin after makeup. I know some people doesn't like makeup, but I don't know why. Makeup makes ourselves more beautifully, और जितना हम beautiful होते हैं उतना हम अच्छे से अपने self को और लोगों की तरफ प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेते हैं. हमारा बूस्टिंग पावर अच्छे से होता है. तो मुझे तो पर्सनली मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है और उसीलिए मैंने ये पूरा अच्छे से पढ़ी और मैंने ये पूरा स्टार्ट किया कि और भी लोगों को हेल्पफुल रहे, जो लोग नहीं मेकअप कोर्स के लिए अफोर्ड कर पाते हैं और उनको घर पे ही अपने आप सीखना है. तो ये मेरा ब्लॉग अच्छे से आपको हेल्पफुल रहे. नाउ द लास्ट जो फेस बेस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइलाइटिंग, जो शाइन करती है, जो मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आता है मेरे फेस पे ऐसी कोई अच्छी से ऐसे मैं देखूँ और शाइन करता हो. और मैं बहुत लोगों को देख रही थी यार कितना अच्छा शाइन करता है, तो वो लोग यूज़ करते हैं ऐसी हाइलाइटर. तो मैं यूज़ करती हूँ डिवोल्यूशन का ये पैलेट और इसमें ऐसे 4 शेड्स आते हैं. आप अपने स्किन को कलर से अकॉर्डिंग, मैं स्पेशली ये वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ. तो उसको ऐसे फैन ब्रश से यूज़ करते हैं. ऐसे लेने के बाद डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है, पहले टिश्यू पेपर पे थोड़ा डैप करो. उसके बाद जो हाइलाइटिंग एरिया है जैसे कि नोज़ का ये एरिया है, अपर हेड का थोड़ा टैप करना है. ये चिक बोन्स को जो अपना जो लुक है फेस का उसको ऐसे लिफ्ट करना हो तो हम ये शाइनर वाला हाइलाइटर यूज़ करते हैं. You can see after using highlighting my cheekbone and my nose tip, it's look like shining. तो मुझे ये हाइलाइटिंग बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे पूरे फेस को लिफ्ट करती है. Now it's time to our brows.
हमारी ब्रोज को अच्छे से हमें सेट करना है, तो उसके लिए हमें स्पेशली अलग पैलेट आता है ब्रोज के लिए। बट मेरे जैसे आप जुगाड़ भी कर सकते हो। मेरे पास ब्रोज का मैंने पैलेट नहीं लिया है क्योंकि मेरे आई शेडोज़ में ऑलरेडी वो कलर्स मेंशन ही हैं। मैं मार्स का ये वाला पैलेट यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे फेस पेंटिंग का बहुत ही मज़ा आता है और उसमें ऑलरेडी वाइट कलर है, तो इसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट आई शेडो पैलेट है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूँगी, इफ़ यू वांट टू बाय तो आप वो बाय कर सकते हो। अभी ब्रोज को सेट करने के लिए हमें पहले ये यू कैन सी नाउ मैं मेरी ब्रोज को सेट करने के लिए ये ग्रे कलर है और ये उसके नीचे ब्राउन कलर है, दोनों को मिक्स करके मैं पूरा मेरा ब्रोज का सेट करूँगी शेप देने में। मैं ब्लैक कलर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिखता है। जो कम एरियाज़ होते हैं बाल के ब्रोज में, उसमें हम अगर डायरेक्टली ब्लैक कलर यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अजीब दिखेगा, पूरा दिख जाएगा कि ओके ये कुछ कलर जैसा यूज़ किया है। तो पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप ब्लैक कलर यूज़ करो। मैं ग्रे और ब्राउन का मिक्स करके इसको ब्रोज को सेट करती हूँ। यू कैन सी माई ब्रोज राइट नाउ। Now the next and the last is my वेरी लाइट कलर मैं मेरे आई शेडो में यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ही लाइट आई शेडो चाहिए था अभी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही लाइट, एकदम बहुत ही लाइट कलर का जो स्किन ऑरेंज कलर आता है उसको मैंने लेके मेरा एकदम लाइट आई शेडो यूज़ किया है। नाउ इट्स टाइम टू आई लाइनर। आई लाइनर के बिना पूरा लुक ही नहीं आता और लिपस्टिक के बिना भी। सो आई एम गोइंग टू यूज़ आई लाइनर। मेरी अब सबसे फेवरेट आईलाइनर में से एक है, वो है इंग्लोट की। यू कैन सी इंग्लोट की आईलाइनर, वो मेरी सबसे फेवरेट है और उसको हम काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये आँख के अंदर डालने के बाद भी पानी नहीं निकलता, तो वो मुझे पूरी बहुत ही और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी ये रहती है। तो आप ये वाली आईलाइनर अगर आपके ब्राइडल लुक में भी ले रहे हो तो भी बहुत ही अच्छी है। तो ये आपके वैनिटी बॉक्स में रखना ही इंग्लोट की आईलाइनर मैं पर्सनली बहुत ही इसको रिकमेंड करती हूँ।
After using kajal, sorry, eyeliner, you can see my eyeliner. Now I'm going to use mascara, जो मैं पर्सनली कलर बार की यूज़ करती हूँ। इसका बेस्ट पार्ट वो है कि इसमें दो टाइप के चीज़ है। इसमें एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, हमारे जो आई लेसिस है उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और दूसरा है लेंथनिंग के लिए। हमें ज़्यादा लंबी हमारी आईलाइनर मीन्स आई लैशेज़ को लंबा करना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली दोनों वाला अच्छा लगता है। जब हैवी लुक करती हूँ तो ये वॉल्यूम वाली साइड यूज़ करती हूँ, और जब लाइट करना हो तो मैं ये लेंथनिंग वाली यूज़ करती हूँ। तो फिर मैं अभी लेंथनिंग वाली यूज़ कर रही हूँ। Now you can see my lashes, eyebrows and eyeliner. Now it's time to lipstick. लिपस्टिक में मैं डिलाइंसी का यूज़ करती हूँ पैलेट। ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें 2-3 शेड्स मिक्स करके हम अच्छे से कोई तीसरा कोई नया शेड्स बना सकते हैं। तो अभी मुझे न्यूड लुक ही चाहिए, तो मैं ब्राउनिश कलर ही यूज़ करूँगी, उसमें थोड़ा सा पिंक मिक्स करके। लेट्स सी। एंड माय फाइनल लुक लिपस्टिक शेड के साथ, और लास्ट में मैं एक फिक्सर यूज़ करूँगी। तो ये पूरा मेरा मेकअप है जो अच्छे से फिक्स हो जाए। सो ये मेरा पूरा फाइनल लुक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप कैसा लगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, और अगर आप ये पूरा मेकअप करते हो तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना। जो मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है एस्थेटिक्स उन्नति, वो ही मेरा इंस्टाग्राम का भी है, और मेरा सोशल मीडिया लिंक मैं ऑलरेडी लिंक ट्री का मेंशन कर दूँगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे मोर क्रिएटिव मेकअप्स और भी टिप्स जानने के लिए मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे भी, और स्नैपचैट पे भी, और यूट्यूब पे भी। और कमेंट करना मत भूलना कि ये लुक कैसा लग रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस ऑल मेकअप प्रोडक्ट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक मेंशन किए, जस्ट स्टेप एंड यू कैन बाय। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क़